अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिंदास ठीक ठाक फिट फाट होंगे। मैं अभी उठी हूँ और 7 बज रहे हैं। आप लोग को मेरी शक्ल से लग रहा होगा। और अभी 7:10 हो रहे हैं, 7:11 हो रहे होंगे। और मैं अभी उठी थी और मैं नहाने जा रही थी। तो क्योंकि आज हमारे स्कूल में जो है फेयरवेल है, जो कि हमें मैट्रिक को देनी है, क्योंकि मैट्रिक हमारे स्कूल से चली गई है, पास आउट हो गई है। तो हमें अपने सीनियर्स को फेयरवेल देनी थी, तो वो आज है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग किया जाए, तो इसलिए मैंने कहा एक दफ़ा नहाने जाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ, ताकि ये है कि आगे का व्लॉग फिर वापस आके मैं शूट करूँ। तो ये है कि मैं नहा कर आ जाऊँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी। तो मैंने नहा लिया, मैं नहा कर नीचे आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि नहा जो काम शुरू करने से पहले तो एक कप चाय हो जाए, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए तो हम आगे काम कर सकें। अभी 8 बजे हैं थिंक से। मैंने कहा कि अभी मैंने कपड़े से नहीं पहने। मैंने कहा अभी पहनूंगी, क्योंकि अभी मैंने बिल्ली को खाना भी देना है। तो मैंने कहा अभी पहन दिए तो गंदे हो जाएंगे। तो ये है कि यार मेकअप मैं थोड़ा सा कर लूँ, तो ये कि मेकअप करके कपड़े पहन लूँगी, फिर ये कि कपड़े पहन के फिर हेयर स्टाइल बनाऊँगी ताकि ख़राब ना हो। एक तो फ़ोन स्लिप हो ही जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए और मम्मा के लिए। मैंने कहा एक चाय भी बना लूँ, बिल्लियों को भी खाना दे दूँ। तो ये है कि सारा जो काम है ना, जो कि करने वाला, वो पहले ही निपट जाए, ताकि एक के बाद में आए हाय बाद में कपड़े ना गंदे। तो हम पहले चला लेते हैं, क्या कहते हैं, गैस। और फेयरवेल है आज हमारी, और हमारा थीम जो था वो था ब्लैक, वाइट और रेड। इन तीनों कलर्स में से आप कोई भी कलर पहन सकते हैं। तो कि जिस पहले सबने सोचा था कि हम ब्लैक पहनेंगे, हमारे जो सारे क्लास के लड़के हैं वो तो ब्लैक ही पहन रहे हैं अभी भी शायद, लेकिन लड़कियों ने भी ये सोचा था कि हम ब्लैक पहनेंगे। फिर बाद में लड़कियां कहती नहीं मेरे पास ब्लैक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो कोई कहता मेरे पास ब्लैक नहीं है, कोई बोलता मेरे पास वाइट नहीं है। तो फिर बाद में बोला कि अच्छा वाइट थीम रख लेते हैं। फिर वो वाइट बहुत ही ऑफ हो रहा था कि वो वाइट वाइट वाइट, क्योंकि पहले कहा था कि चलो लड़कों के कॉम्बिनेशन में लड़के ब्लैक पहन रहे तो हम वाइट पहन लेते। फिर सोचा कि यार नहीं, ब्लैक वाइट नहीं। फिर जो 3 कलर्स हम मतलब डिसाइड कर लिए, वाइट, ब्लैक और रेड, कि इन तीनों में से आप कोई भी कलर पहन सकते हो। इसके अलावा कोई कलर नहीं पहना, जैसे पिंक हो गया, ब्लू हो गया, इसका इन तीनों में से कोई कलर पहन लो, क्योंकि किसी के पास वाइट है तो रेड नहीं है, रेड है तो ब्लैक नहीं है, ब्लैक है तो इसलिए फिर वो हो रहा था। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि कलर कौन सा पहन रही हूँ। मैं ब्लैक पहन रही हूँ। अभी आपको खैर दिख ही जाना है जब मैंने एक वो हेयर स्टाइल बनाना शुरू करना है, तो ये है कि आप लोग को दिख ही जाना है वो। तो मैंने कहा थोड़ी सी वो पीएंगे ना चाय, तो एनर्जी तो आए एटलीस्ट अंदर। मैं देती हूँ ये वाले बिस्किट, आप लोग ने देखे होंगे ये वाले बिस्किट। देखिए इस तरह के होते हैं, सर्कल में होते हैं, ट्रायंगल में। इनका नाम है बोनासिबो। थोड़े थोड़े देंगी, क्योंकि खा खा के
क्योंकि इनका चिकन था नहीं कल पूरा दिन, तो इनको बिस्किट ही दिए। तो मैंने कहा कि चलो जाने से पहले एक दफ़ा इनको थोड़े थोड़े बिस्किट दे देती हूँ, वरना काफ़ी देर हो जाती है इनके खाने में। क्योंकि हफ्सा आएगी तो हफ्सा इनको देगी, तो फिर तब पता नहीं तब भी चिकन वाला चिकन देकर जाता है उतनी टाइम तक के नहीं। तो मैंने कहा कि चलो मैं तो इनको थोड़ा सा ही थोड़ा दे दूँ, ताकि अगर चिकन वाला लेट भी दे और इनको लेट भी मिले तो इतना कोई ख़ास मसला ना हो। ये देखें, तो ये है, इनका नाम है बोनासीबो। ये वाले बिस्किट मैं इनको देती हूँ। तो चलो इनको देख कर आते हैं क्या कर रहे हैं। जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेकअप स्टार्ट करने लगे हैं हम अपना। ठीक है, अब और हम अपने ब्रशेस जो हैं वो निकाल लेते हैं, ताकि हमें बार बार ढूंढने ना पड़े। जी, तो सबसे पहले मैंने वो लगा लिया था मॉइस्चराइज़र, तो अब हम लगा लेते हैं कंसीलर। ठीक है, फाउंडेशन में नहीं लगाती, बिकॉज फाउंडेशन में क्यों नहीं लगाती, तो मैंने आज तक लगाई ही नहीं। मैं कंसीलर भी मैं इसलिए लगाती हूँ कि मेरे सारे डार्क सर्कल्स हैं, तो इस कंसीलर वैसे मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि बहुत अच्छा है, एस्टी लंडन मैजिक कंसीलर। एस्टी लंडन मैजिक कंसीलर है, ये आप लोग लें। इसका जो टोन है वो है 28। मैं 28 यूज़ करती हूँ, इसकी जो टोन है। तो मैं सजेस्ट करूँ कि बहुत अच्छी कवरेज देता है आपको, मतलब आप फाउंडेशन जैसी आपको कवरेज देता है, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। तो इसलिए क्योंकि मुझे इसकी कितनी अच्छी कवरेज दे देता है कि मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या, और ये है भी बहुत थोड़ा सा लगता है और ज़्यादा कवरेज देता है, तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, तो बहुत अच्छा है ये। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग लें। ठीक है, और कंसीलर भी मैं इसलिए लगाती हूँ कि मुझे ज़रा डार्क सर्कल्स है मेरे, इसलिए, वरना मैं तो मैं कंसीलर भी ना लगाऊँ। ये है उसका बॉक्स। ठीक है, अब हम हाथ हमारे साफ़ हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इधर आप लगा लो बेशक अपने ऐसे हाथ पे, और ये आप ना जहाँ जहाँ सबसे पहले तो आपका वो है डार्कर एरिया ना आपका, सबसे पहले आप वहाँ लगाओ, क्योंकि
आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे, ये लिप्स के पास, यहाँ पर, ठीक है। अब हम करेंगे इससे। देखिए अब मैंने सही तरह मर्ज भी नहीं किया, मतलब सही तरह अभी मैंने इसको किया भी नहीं, और ये कितना अच्छा इसका लुक आने लग गया। वैसे ज़्यादा अच्छा ना जो होता है वो फिंगर से ही होता है, मुझे तो लगता है कि मैं ज़रा पास नहीं हुई थी क्योंकि ना शीशा है उधर, तो मैं ज़रा देख रही हूँ ना, पता चले पुट्ठा सीधा हो जाए, मैं फेयरवेल में जाऊँ बच्चे मुझ पे हंसे कि ये क्या बन के आ गई अब भूतनी। यार मुझे मेकअप इतना मैं करती नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम इतना कहीं बाहर जाते नहीं हैं, और अगर बाहर जाएँ तो मैं सिर्फ ब्लश ऑन, काजल, लाइनर, मस्कारा या लगा कर मैं चली जाती हूँ। मैं इतना करती नहीं हूँ, आई शेडो तो कंसीलर तो फलाना तो धमाका, तो ज़रा मेरे ना हाथ काँप रहे होते हैं मेकअप के टाइम। मैंने अपने भाई के निकाह के बाद सीखा है, मतलब जितना थोड़ा बहुत अपने जोगा मेकअप, क्योंकि जब निकाह पड़ती ना तो मैं अपनी कज़न को बोलती थी यार मेरा मेकअप कर दो, मेकअप कर दो, तो बार बार अच्छा भी नहीं लगता किसी को बोलना, वो अपने इंसान अपने मसरूफ़ात में होता है, फिर आप उसको आगे से आप उसको बोलते रहो यार ये कर दो वो कर दो, तो वो बुरा लगता है। इसलिए फिर मैंने सोचा, फिर मेरी मम्मा ने भी कहा कि भाई तुम खुद क्यों नहीं सीख लेती मेकअप, ये बाकियों को बोलने से अच्छा ये वो। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ यार, बेशक खुद को आना चाहिए हर चीज़, बेशक आप दूसरे से भी करवाओ लेकिन आनी आपको भी चाहिए, कि अगर आपको कहीं टाइम आए या ज़रूरत पड़े तो उस टाइम कोई ना हो आपके पास, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो आए अपने अपने जो का, है ना। चले मैं आपको ये पूरा कवरेज करके फिर मिलती हूँ, ठीक है जी। देखिए तो फुल कवरेज हो गई है, पूरा मैंने कंसीलर पूरे मुंह पे लगा लिया। अब बारी आती है आई शेडो की। अब जो मेरा जो है ना ड्रेस जो है मेरा, वो ज़रा ब्लैक और सिल्वर टाइप से, क्योंकि जब ब्लैक उसमें ज़्यादा है, सिल्वर थोड़ा थोड़ा उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैं ये वाला कलर है ना, ये ऊपर वाला, ये सिल्वर शेड में, मतलब सिल्वर नहीं बट उसी की फैमिली में से गोल्ड सिल्वर सा, ये मैं अंदर करूँ, और जो मेरी दूसरी पैलेट है इसके अंदर है ये ब्राउन, ये करूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो हम पहले अपने ब्रशेस निकाल लेते हैं जो हमारे पास हैं, ठीक है। ये इसके इनके कलर्स कितने प्यार। अच्छा, सबसे पहले तो हम इन अंदर जो करेंगे वो इससे करेंगे। अल्लाह ना शुरू अल्लाह के नाम से करते ताकि अच्छा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं है, तो प्लीज़ मेरे पास कोई मेकअप करवाने ना आए, क्योंकि मुझे जब खुद पे यकीन नहीं तो मैं आपका, लेकिन ये जब मुझे यकीन नहीं ना होता तो मेरा ज़्यादा अच्छा हो जाता है वैसे। चलिए मैं आपको मिलती हूँ, क्योंकि मैं करने बैठी तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अच्छा मुझे कोई जज ना करे कि ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मैं पहले बता दूँ मुझे आता नहीं है, मुझे बस जैसे मुझे समझ लगता है मैं करती जाती हूँ, तो प्लीज़ डोंट जज मी।
कि कोई भाई प्रोफेशनल बैठा देख रहा हो उसको तो खैर गुस्सा ही आएगा मेरे मेकअप करने पे, लेकिन मुझे आता नहीं, मैं बस जिस तरह मुझे ठीक लगता है करने में मैं करती हूँ। तो मैं इसलिए मैंने बोला ही नहीं कि मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मैं बस अपने जोगा कर लेती हूँ जिस तरह मुझे अपने पे आता है, मैं किसी और पे तो मैं कर भी नहीं सकती। सो डोंट जज मी कि भैया ऐसे नहीं था, वैसे नहीं। आप बोल सकते कि ये बात गलत, ये इस तरह करना चाहिए था वो, लेकिन ये मत बोलेगा ये क्या कर रही हो, फलाना क्या कर रही हो। तो क्योंकि मैं पहले बता दूँ मुझे आता नहीं, सो बोलना बनता नहीं। चलिए मैं आपको करके मिलती हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ शेयर किया तो बहुत लंबी हो जाएगी और ये फजूल पे आप भी बोर होंगे, तो मैं आपसे करके ही मिलती हूँ। जो चीज़ मुझे लगेगी कि बताऊँ मैं आपको वो बताऊँगी, ठीक है जी। तो मैंने मेकअप कर लिया, देखें लिपस्टिक शिपस्टिक मेकअप शेकअप सब कर चुकी हूँ, और आप लोगों ने बताना है मैंने कैसा मेकअप किया है। देखिए थोड़ा सा कोशिश की है, क्योंकि मैं आई शेडो में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो पंखा बंद करना पड़ेगा। मैंने मेकअप वगैरह कर लिया, तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना नेल पॉलिश लगा लूँ, फिर कपड़े चेंज करेंगे और फिर बाल बनाएंगे। और मेकअप तो मेरा जल्दी हो गया है, बाल में ज़रा टाइम लगेगा क्योंकि बाल मुझे क्रिम्प करने हैं। क्रिम्प करूँगी, क्रिम्प करके उसके बाद मैं जूड़ा लूज़ बन बना लूँगी, लूज़ बन, क्योंकि लूज़ बन ही अच्छा लगता है। मेरा फ्रॉक है, मैं भी आप लोग को नेल पॉलिश लगाने के बाद पहन लूँगी, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरा किस तरह का है। देखिए मैंने ये वाली नेल पॉलिश है, मैंने ना थोड़ा सिल्वर की टोन्स में और ब्लैक ब्राउन की टोन्स में मैंने की है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं ये 2 कलर्स कर रही हूँ। तो आप लोगों ने बताना है कि किस तरह के लग रहे हैं, ठीक है। आपने बताना मैंने मेकअप कैसा किया, अच्छा किया। कि मैं करती नहीं, मैं ना मुझे आता ना मैं करती हूँ, तो एक रीज़न ये भी है कि मैं इसलिए भी नहीं करती क्योंकि मुझे आता नहीं इतना अच्छा, तो मैं उस तरह का कर लेती हूँ जिस तरह का मुझे आता है। क्योंकि जब मैं थोड़ी छोटी थी तो नीला मापा जो मेरी बड़ी बहन है वो कर देती थी, अब वो अपने उधर है, अपने घर है, तो उसके पास टाइम नहीं होता, तो उनके पास टाइम भी नहीं होता, तो इसलिए फिर ये है कि अब मैंने खुद ही सीख लिया, क्योंकि अब इंसान को इंडिपेंडेंट तो होना पड़ता है ना। अब कब तक आप दूसरों के सहारों पे या उनके उस पे चलोगे, क्या कहते हैं, रहमो करम पे। तो ये है कि इंसान को, और मैंने इस पता सीखा है, या मतलब मैंने देखा है कि अगर आपको दुनिया में सरवाइव करना है ना तो आपको सब सीखना पड़ेगा। ये कि एक टाइम होता है जब तक बच्चे को इंसान घर वाले उंगली पकड़ कर चलाते रहते हैं कि भाई हाँ अभी छोटा है छोटा है, लेकिन आपको कुछ टाइम ऐसे, कब एक टाइम आपको खुद रियलाइज़ होता है कि यार हाँ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो ये कि हर इंसान की अब जब सब मतलब लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, बहनों की, तो अपने अपने घर में मसरूफ़ होती हैं, फिर उनकी अपनी अलग रूटीन होती है, उनको फिर कभी टाइम मिलता है नहीं मिलता, कभी वो कहाँ होती हैं कभी कहाँ होती हैं, तो ठीक टूट वूट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि जब काम नहीं होता ना फिर बड़े नाखूनों से, ये एक मसला है। अच्छे हो लगते हैं लेकिन बड़े नाखूनों से काम नहीं होता। ऊपर से बड़ी ये बात है कि मेरे होते भी नहीं है बड़े, तो मसला ही नहीं। अच्छा, तो ये है कि फेक नेल्स भी मैंने लगाए हैं। फेक नेल्स ईद पे मैंने लास्ट कब लगाए थे, मैंने शायद लगाए हैं पिछली छोटी ईद पे, पिछले साल लगाए हैं मैंने फेक नेल्स। नहीं बल्कि पिछले साल मेरी कज़न की थी मंगनी, चाचू की बेटी की मेरी मंगनी थी ना, तब लगाए थे मैंने फेक नेल्स।
लेकिन फेक नेल्स वो हो भाई, वो लगाए मैंने एल्फी से लगाया कि भाई उतरे ना, बट वो होता ना कि फिर बिस्ती सी होती है जब आपके हाथ में निकल के आ जाए फेक नेल। तो मैंने एल्फी से लगाए मैंने। फिर वो हमारे एक घर से दूसरे घर, कभी पप्पा के घर जाना होता था, कभी चाचू के ये वो, तो टाइम ही नहीं मिलता था उतारने का। तो मैंने कहा चलो खुद ही उतर जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब भी वो मेरा फेक नेल कहीं अड़े कपड़ों में, हाय हाय इतनी तकलीफ़ होती है फिर। क्योंकि वो क्योंकि आपका असल नाखून होता है ना नीचे, और वो आपने लगाया भी उससे होता है एल्फी से, तो जब वो खींचता है तो भाई 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तो ये बात है कि जिस कुर्सी के ऊपर मैंने रखा हुआ अपना फ़ोन और कुर्सी, जिस कलर की कुर्सी के ऊपर पत्ते बने ना, उस कलर की मेरी नेल पॉलिश कुर्सी से मैच हो रही। इस तरह की हमने लगा ली है, ठीक है। टंटना हमेशा ऐसा होता है, मैं पूरा तैयार हो जाती हूँ, एंड टाइम पे नेल पॉलिश ना लगाई नहीं होती, फिर मुझे बाद में याद आता है हो भाई मैं नेल पॉलिश तो लगाई नहीं, लेकिन तब तक टाइम गुजर चुका होता है। तो आज मैंने सोचा पहले नेल पॉलिश लगाएंगे फिर दूसरा कोई काम करें। चलें, अब मैं तब मिलूँगी जब मैं हेयर स्टाइल बनाऊँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और ये बात तो है कि हर इंसान जो होता है ना, शादी के बाद आपका जो हक है ना, उसके एक लड़की के ऊपर आपका हक शादी के बाद कम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके हस्बैंड का हक होता है ज़्यादा, या फिर उसके ससुराल वालों का होता है आपका ज़रा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है कि और आपको खुद फील होता है कि हाँ यार शादी हो गई है तो ज़रा कम करना है। ये के ऊपर से जो उनकी पापा हैं भी वर्किंग, तो उनका टाइमिंग अलग होती है, उनकी रूटीन अलग है, तो इसलिए फिर हमने भी सोच लिया कि चलो भाई ठीक है। वैसे भी ये बात नहीं, इंसान को होना चाहिए इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। कब तक आप किसी के ऊपर ऐसे ही मतलब बैठे रहोगे सहारों पे कि भाई ये कर दो वो कर दो फलाना कर दो धमाका कर दो। ठीक है आप करवाओ उससे, लेकिन जब ऐसा होना चाहिए कि जब टाइम आए तो आपको खुद भी करना है, ये नहीं कि आप बैठे हुए हो फिर आप ये सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं। मेकअप सीख लिया है, कोई नहीं हेयर स्टाइल भी सीख लेंगे कुछ देर तक, ठीक है। ये देखें एक हाथ की नेल पॉलिश लग चुकी है। नाखून नहीं बड़े होते मेरे, नाखून मेरे इतने ही रहते। और वैसे भी मुझे बड़े नाखून अच्छे भी नहीं लगते, वो टूट जाते हैं या टूट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि जब काम नहीं होता ना फिर बड़े नाखूनों से, ये एक मसला है। अच्छे हो लगते हैं लेकिन बड़े नाखूनों से काम नहीं होता। ऊपर से बट ये बात है कि मेरे होते भी नहीं है बड़े, तो मसला ही नहीं। अच्छा जी, तो ये है मेरा ड्रेस ब्लैक कलर का, देख रहा आप लोग, ये भी बंदेगा, ये भी बंदा नहीं है, ऐसे आएगा। तो ये है मेरा ड्रेस ब्लैक और सिल्वर, आप लोग ने बताना है कैसे है, ठीक है। तो ये मैं पहन रही हूँ आज,
तो मैंने कहा कि एक दफ़ा बाल बनाने से पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ। फुल मैं आप लोग को दिखाऊंगी नीचे वाले बड़े मिरर में। एक दफ़ा बाल बन जाना तो मैं ये कि रिलैक्स हो जाऊँ बाल बनाकर, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है। चलें जी, तो हो गई हूँ मैं तैयार। देखिए ये है मेरा फुल आउटफिट। चलो आना। तो बाबा ज़रा गए हैं दुकान पे, इधर सामने ये जो टेम्पो खड़ा है ना इसके पीछे। तो ज़रा हम लेट भी हो गए जो टाइमिंग थी, क्योंकि 12:30 बोला था और 12:30 से ज़रा ऊपर हो गया है। तो चलो खैर कोई नहीं, स्कूल में ही वैसे भी कहीं कौन सा कहीं जाना था जो लेट हो गए। दूसरा कि गर्मी बड़ी है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने आप लोग को अपना आउटफिट दिखाया था, आप लोगों ने बताना है कि मेरा कैसा आउटफिट था। वो मैं जल्दी मैंने बस दिखा दिया थोड़ा सा, क्योंकि बाबा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि बाबा को ऑफिस जाना है और बाबा चले जाते हैं 9, 9:30, 10 बजे तक। लेकिन अब 12 बज गए तो बाबा भी लेट हो गए अपने ऑफिस पे से। तो उनके भी ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए बाबा ज़रा गुस्से में भी हैं। बाबा इसलिए लेट हो गए क्योंकि मुझे छोड़ना था स्कूल, और भाई मेरा पहले चला जाता है तो फिर बाबा जाते हैं लास्ट में। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। कसमें रोशनी चास थी और रात जब वो गहरी हो जाती है, तेरे रब ने नहीं तुझे छोड़ा अकेला और ना बेजार हुआ। तेरे रब ने और आखिरत जरूर तेरे लिए पहले से बेहतर होगी और तेरा रब तुझे जल्दी ही अता करेगा कि तू खुश हो जाएगा। क्या उसने तुझे यतीम नहीं पाया फिर जगह दी और तुझे बेखबर नहीं पाया फिर राह दिखाई और तुझे तंग-दस्त नहीं पाया फिर बेनियाज किया। बस यतीम से सख्त सलूक मत कर और सवाले को मत छिड़ा। जहाँ से उनका लौटना
बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ हमारी अच्छी दुआएं, अच्छी ख्वाहिशात, हमारी जो उनके लिए दुआएं हैं वो उन तक ज़रूर पहुँचेंगी। अब मैं क्लास 9th की रिदा बिस्मा को बुलाऊंगी कि वो आए और इस तकरीब को आगे लेके चलें और टाइटल का आगाज़ करें। क्लास 9th की बिस्मा और रिदा के लिए तालियां हो जाएं। न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन जुनैद अहमद। निदा मुश्ताक। इतना मिली है कि स्कूल के कुछ बच्चों ने पेपर के दिन से निकाब पहनने का फैसला किया है। जब उन बच्चों से निकाब पहनने की वजह पूछी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कुछ महीनों से स्कूल की फीस अदा नहीं की। उन्हें डर है कि अगर सलीम साहब ने उन्हें पहचान लिया तो फौरन कहेंगे, बेटा आपकी फीस का क्या हुआ। ताज़ा खबर है कि हालिया बारिशों की वजह से कराची में जो तबाही हुई है उसका ज़हीन अकेडमी वालों को बहुत अफसोस है। शहर की सड़कें बनाने के लिए स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ा दी गई है। उम्मीद है अब हमारी फीस के पैसों से सड़कें बनाई जाएंगी, ना सिर्फ कराची की बल्कि पूरे पाकिस्तान। मिसराना ने कल ऐलान किया है कि जो बच्चा स्कूल की छुट्टी करेगा उस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। जुर्माने के पैसों से सर यूनुस को ऐसी मशीनें लेकर दी जाएगी जिससे वो लेक्चर के दौरान गैर जरूरी गुफ्तगू से
जो उन्हें गैर जरूरी गुफ्तगू से रोक सके। ज़हीना अकेडमी में इस्लामिया का निसाब हुआ इल्तिवा का शिकार। वजूहात तलाश करने पर ये वजह सामने आई है कि सर यूनुस अक्सर औकात मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ नज़र आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सर यूनुस फेसबुक पर शायरी की पोस्ट पढ़ने में मसरूफ़ थे। स्कूल के कुछ बच्चे सर एजाज के खिलाफ धरना देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। उनका मुतालबा है कि सर एजाज के पीरियड्स कम किए जाएं, बल्कि जड़ से ही खत्म कर दिए जाएं। वरना वो दिन दूर नहीं जब सर एजाज के खिलाफ अदम एतमाद दायर की जाएगी। हम इजाज़त चाहते हैं, एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे और आपको मजीद खबरों से आगाह करेंगे।
सर लॉरेंस का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया। उन्होंने स्पोर्ट्स टीचर होने के बावजूद 20 साल तक स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाला कोई एक काम भी नहीं सर अंजाम दिया। दुनिया में ये वाहिद इंसान है जो परिंदों और चरिंदों की ज़बान में बच्चों से बात कर सकते हैं। इसका सबूत यह है कि स्कूल के बच्चों को उनकी एक बात भी समझ नहीं आती। बच्चों का कहना है कि शायद सर लॉरेंस वो ज़बान बोलते हैं जो बच्चों ने कभी सुनी ही ना हो। कोशिश के बावजूद सर हाफिज रोज स्कूल आ जाते हैं। इनके घर वालों से गुजारिश है कि कभी कभी इनको घर रखा करें। कदर खो देता है रोज का आना जाना। कदर खो देता है रोज का आना जाना। मशहूर अंग्रेजी फिल्म स्पाइडरमैन अब पाकिस्तान में बनेगी। सर अब्दुल्ला को इस किरदार के लिए सेलेक्ट किया गया। वो अपने कम वजन की वजह से आसानी के साथ दीवारों और बिल्डिंग्स पर चढ़ जाएंगे। चाहेंगे आप सबसे, अगर मौका मिला तो एक बार फिर खबरनामे से आपको आगाह करें। स्कूल का हर दिल अजीज पर्सनैलिटी है। स्कूल की हर दिल अजीज पर्सनैलिटी है सर डेविड। इनसे गुजारिश है कि वो इतना आहिस्ता ना बोला करें। उनकी आवाज़ सिर्फ उनका प्रिंटर ही सुन सकता है। इतना मिली है कि वो रोज़ ऊंचा बोलने की प्रैक्टिस के लिए राहत फ़तेह अली खान से गाना सीख रहे हैं। इनका जो है वो ज़रूर कर दिया जाएगा। आपको पता है जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। हम जो फैसला करते हैं वो आपकी बेटरमेंट के लिए होता है। हम चाह रहे थे कि इतना अच्छा इवेंट जो आपने अपने माइंड में प्लान किया था वो उसी तरह से हो और बारिश की वजह से या किसी और अनप्रेडिक्टेबल वेदर की वजह से वो ख़राब ना हो जाए। इस वजह से थोड़ी डिले हुई, मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। और थोड़ा ये 10th मैट्रिक अभी भी बेटा ये क्लास नहीं है, बस बेटा बस 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 बहुत अच्छा बैच था ये क्लास 10 मैट्रिक का। थोड़े बहुत
तो जाहिर है ये उम्र ही ऐसी है, लेकिन बहरहाल बहुत अरसे के बाद बड़े नज़्म ज़ब्त से पार्टी हुई, बड़े नज़्म ज़ब्त से बच्चों ने इसको एंजॉय भी किया। और बहुत शुक्रिया मिस फरहाना का ख़ास तौर पर, जिन्होंने बहुत कम वक्त में, क्योंकि वक्त इसलिए कम था कि स्कूल देर से खुले और स्कूल खुलते ही काम का लोड वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको बहुत खूबी के साथ बगैर खूबी इसको अंजाम दिया। अफसर यूनिस की तरह मुझे कोई शेर नहीं आता कि मैं आपकी तारीफ़ कर सकूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन बहरहाल मिस फरहाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फेयरवेल की अरेंजमेंट में जो ये शीट्स की प्रेपरेशन थी या जो भी था, प्रिंटिंग का काम ये सर डेविड ने किया, तो उनके लिए स्कूल की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी है सर डेविड के लिए। सर आने आप अपना गिफ्ट लें, आप ऊपर आएँ और वो गिफ्ट जो है वो मंगवाया जाए सर डेविड के लिए। सर डेविड बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कम टाइम में आपने लेट आवर्स में भी रुककर बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए काम किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और थैंक यू क्लास 10 मैट्रिक, एक्स 10 मैट्रिक इस वक्त मेरे साथ खड़ी है, जो इस वक्त स्कूल से जा चुके हैं लेकिन फिर भी बेचारे आज मेरे बुलाने पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं इनके साथ हमारी, बड़े ओबीडियंट बच्चे रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट तो सबको पड़ती है, लेकिन बहरहाल ऑन दी होल मेरा एक्सपीरियंस क्लास 10 मैट्रिक जो एक्स थी उसके साथ बहुत अच्छा रहा। और लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी जो इस वक्त करंट 10 मैट्रिक है, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी ओबीडियंट एंड वेरी नाइस। बैच ये वाला बैच भी हमारा बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। आए डेविड आपके लिए, आज सर डेविड के स्कूल की तरफ से आपके लिए, आई एम सॉरी रैपर जल्दी में हैप्पी बर्थडे वाला बोल गया, सॉरी। और इसके साथ ही आज का फेवरेट मेरी तरफ से तो जी अच्छा ये कुछ है मेरे लिए, क्या हो जी, ये क्लास 10 की तरफ से। वैसे तो जो सिलसिला हमारा आपस का रहा है उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, लेकिन फूल एक ऐसा तोहफा है जो फेयरवेल स्कूल का। मैट्रिक क्लास चली गई हमारे स्कूल से, कॉलेज में वो लोग चले गए हैं। बस उनके लिए एक छोटा सा फेयरवेल किया था हमारे स्कूल में ही, बिकॉज़ जब जाते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी एक क्लास की यादें, और ये है कि एक बच्चे ने शुरू से एक स्कूल में पढ़ा हो और मैट्रिक के बाद जब उसको कॉलेज में जाना हो तो 9-10 साल 11 साल एक बच्चा एक स्कूल में पढ़ा होता, और वो जब जाता तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लगता है कि सैड फील होता है, या टीचर्स अलग होंगे, स्कूल अलग होगा, माहौल मतलब एक एनवायरनमेंट अलग होगा, तो वो होता है क्योंकि आपकी पिछली आपके स्कूल से काफ़ी यादें जुड़ जाती हैं, काफ़ी दोस्त बन जाते हैं। तो वो भी फिर जब कॉलेज होता है कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि सारे एक साथ ही हों, और मोस्टली सबको एक कॉलेज में नहीं मिलता है एडमिशन, क्योंकि ऑब्वियसली परसेंटेज वाइज ही आपको मिलता है हर कॉलेज में एडमिशन।
तो ये है कि फेयरवेल था हमारा आज का, अच्छा था, मज़ा आया। बोरियत वह लग रहा था कि बोरियत सी होगी, कुछ नहीं, लेकिन मज़ा आया। जो उन्होंने सारे जो उन्होंने स्पीचेस की, डायलॉग्स किए, फिर जो टाइटल्स दिए, फिर जो एक ख़बरनामा था, वो ख़बरनामा में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। हम सब सारे बहुत हंसे। और जो टीचर्स के टाइटल्स थे वो बहुत अच्छे थे, बच्चों के टाइटल्स बहुत अच्छे थे। तो ये है कि मज़ा आया, एक गैदरिंग हो गई। ऊपर से ये भी आ गया कालू मछेरा, भाग के। तो ये है कि मज़ा आया ऐसा, क्योंकि हमारे स्कूल में इतने फंक्शंस होते नहीं हैं, और जब होते हैं तो अच्छे हो जाते हैं काफ़ी। तो ये है कि बस यही कहना था, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है और इस तरह का आपको आगे कंटेंट चाहिए, तो मैंने तो कोशिश की कि मैं एक अच्छी वीडियो बना सकूं, लेकिन स्कूल में जिस तरह की बन पाई आसान हो रही है। चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के